और बता दें कि उत्तर भारत में तेज भूकंप से कांपी धरती। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। वहीं 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल था। रात करीब 11:34 के आसपास तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल था। रात करीब 11:34 पर आया तेज भूकंप। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से भागे। उधम सिंह नगर में भूकंप के झटके किए गए महसूस। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में तेज भूकंप के झटके किए गए महसूस। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती भी आए भूकंप की जद में। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। किसी भी जनपद से जनहानि की कोई भी सूचना सामने नहीं आ रही है। कौशाम्बी, बस्ती, बलिया, कानपुर और बाराबंकी में भी आया भूकंप। गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर में लोग घरों से निकले बाहर। किसी भी जनपद से कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। वहीं कौशाम्बी, बस्ती, बलिया, कानपुर, बाराबंकी समेत तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते दिखाई दिए। तो इसी खबर पर तमाम जिलों से और तमाम जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाराबंकी से हमारे संवाददाता रजू सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजू, आपका रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जब देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों ने उस समय पर किस तरीके से जो है डील किया उस सिचुएशन से, क्योंकि देखा जाए तो आधी रात में भूकंप आया था, 11:30 के आसपास भूकंप आया था। कि बाराबंकी में कल देर रात जब कुछ लोग सो चुके थे और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे में तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और लोग अपने घरों से निकल कर बाहर खड़े हो गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। जब उनको कुछ समझ में आया कि भूकंप आया तो एक माहौल, डर का माहौल बना हुआ था। सभी लोग जो अपने घर पे सोए हुए थे, किसी को जगाने में लगा हुआ था, जो सो चुके थे, और जगा के बाहर लाके खड़ा कर दिया कि किसी तरह की जान माल का खतरा ना हो। तो लोग मैदानों में आ गए थे और वहां पर बातें कर रहे थे और झटका इतना तेज था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले कि लोग जो है एक दूसरे को बाहर निकालने के मजबूर थे और लोगों को काफी डर का माहौल था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि झटकों से किसी तरह की कोई जनहानि और किसी जानमाल का बाराबंकी जनपद में नुकसान नहीं हुआ है। जी रजी, साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि बाराबंकी के कुछ मकानों में दरार भी देखी गई है भूकंप के बाद। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, आपको बता दें कि जब भूकंप के झटके आया तो लोगों ने जो है अपने घरों में जाना तो वहां पे देखा कि किसी के घरों की दीवारों में हल्की सी दरार भी आ गई है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग अपने अपने घरों को चेक कर रहे थे, किस तरह की जनहानि हुई है, कहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है। तो ये देख रहे थे, किसी ने देखा कि हमारे घरों की दीवारें चिपकी हुई है, किसी ने देखा कि पंखा बहुत तेज हिल रहा है। तो इस तरह से लोग अब घबराए हुए थे और एक दहशत का माहौल था। जी देवरिया से हमारे साथ संवाददाता राम सहाय जुड़े हुए हैं। राम सहाय, आपसे जानना चाहेंगे कि देवरिया में किस प्रकार की स्थिति रही। जैसा कि खबर सामने आ रही है कि भूकंप के आने के बाद किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, तो देवरिया में क्या स्थिति थी भूकंप के बाद? आपको बता दें, कल देर रात लगभग 11:39 पे भूकंप का तेज झटका महसूस लोगों ने किया है। लेकिन आपको बता दें कि रिक्टर पैमाने पे इसकी जो तीव्रता थी लगभग 6.4 की मापी गई थी। इस तरह से जो है झटके से जो है जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि रात में भूकंप आया है, तो लोग घरों से निकलकर अपने सुरक्षित स्थान के लिए बाहर निकलने लगे और अपने परिजनों से, बच्चों से, परिवार और जनों से लोगों ने गुहार लगाते रहे कि तुम लोग घर से बाहर निकल जाओ, सुरक्षित स्थान बाहर पे पहुंचो, जहाँ लोगों ने बाहर रह के जो है सुरक्षित स्थान को किया। उसके बाद से भूकंप का झटका लगभग 15 से 20 सेकंड तक रहा।
जी आपको बता दें अवंतिका, ये देवरिया जिले में जो है अभी किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है, नहीं आ रही है। जी, जिस प्रकार से बाराबंकी में मकानों में दरार देखी गई, क्या इस प्रकार की कोई सूचना देवरिया से सामने आ रही है? जी अभी नहीं, अभी किसी तरह की कोई सूचना नहीं है दरार वगैरह की या मकान के ध्वस्त होने की या मकान गिरने की। अभी कोई इस तरह की कोई सूचना देवरिया जिले में नहीं है। जी सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपका रुख करेंगे सिद्धार्थनगर में किस प्रकार के हालात देखे गए, क्योंकि जब आधी रात में भूकंप आया तो लोगों में जाहिर तौर पर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था। जी राधिका, बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद जो नेपाल नेपाल है उससे काफी सटा हुआ है और अभी ये सिद्धार्थनगर यहाँ भूकंप के झटके 11:34 के आसपास बहुत तेज स्थिति में जो है महसूस किए गए। आधी रात का लोग घरों में सोते थे, जो नहीं सोए थे उनको झटका जैसे उनको। जी पुरुषोत्तम, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी तो बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए करीब 11:30 बजे के आसपास। भूकंप के झटके कई जगहों पर महसूस किए गए। इसी पर देवरिया से हमारे संवाददाता राम सहाय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम सहाय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भूकंप के तेज झटके अचानक महसूस किए गए, जिसका केंद्र जो है वो तो नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन भारत के भी कई हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए। क्या भूकंप के जो झटके हैं वो 1 या 2 बार महसूस किए गए या इससे ज्यादा बार लोगों ने महसूस किया? नहीं जी, मैं आपको बता दें ये भूकंप के झटके सिर्फ अभी देवरिया में एक ही बार तो महसूस किया गया, 11:39 पर लगभग। यहाँ इस तरह की जो दिल्ली से एनसीआर सहित कई जिलों में जो है भूकंप के तेज झटके 2-2 बार के लिए महसूस इस तरह की सूचना आ रही है कि अन्य जिलों में भी 2 बार के झटके महसूस किए हैं। लेकिन देवरिया जिले में ऐसा क्या कुछ है, इस बार जो है लगभग 11:39 पे एक बार ही भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल फैल गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पे ठौर बनाना लगे। जी रजी, आपका रुख करना चाहेंगे कि जैसा कि बाराबंकी में खबर सामने आई थी कि मकानों में दरारें आ गई हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ अभी तक किया गया है? क्या इसका संज्ञान किसी के द्वारा लिया गया है? जी अवंतिका जी, आपको बता दें अभी तक तो किसी के द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन आपको बता दें कि बाराबंकी में 2 मरतबा झटके महसूस किए गए। एक बार 11:36 पर किया गया और उसके बाद लोगों ने एक जो झटका महसूस किया, जो घरों से बाहर निकले वो हल्का झटका था। इस तरह से बाराबंकी में अगर देखा जाए तो 2 मरतबा झटका महसूस किया गया है और जो पहला झटका था वो काफी तीव्र था। लोगों में बहुत ही दहशत का माहौल था और लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे और एक सुरक्षित स्थान पर निकल आए थे। कुछ लोग मैदान में चले गए थे, कुछ लोग रोडों पे आ गए थे, तो सभी लोगों ने अपना अपना मकान खाली कर दिया था। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कई इलाकों में एक से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसको लेकर के लोगों में जाहिर तौर पर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना कहीं पर सामने नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भूकंप का जो केंद्र है वो तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल में था, लेकिन उसके बावजूद भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए गए। फिलहाल किसी भी जनहानि की कोई सूचना सामने नहीं आ रही है। उत्तरकाशी, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि कई जगहों पर एक बार तो कहीं पर 1 से अधिक बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे।